वेलकम टू राकेश टीचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम जो बचा हुआ है प्रश्नावली 8.1 उदाहरण सहित टोटल क्वेश्चन को हल करेंगे आज। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, अब पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करिए। है ना, आप कापी कलम निकाल लीजिए, किताब साथ में रखिए। है ना, चलिए जो दिया हुआ है हम उसको हल करेंगे। देखिए क्या क्या दिया हुआ है कि करा के त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर है। पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज। आज समकोण त्रिभुज में ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। पी क्यू आर ये समकोण त्रिभुज। और चलिए लिखेंगे हल में। ठीक है, दिया है कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है, जिसमें कोण क्यू बराबर क्या है 90 डिग्री, क्यू बराबर 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और दिया हुआ है और दिया हुआ है ना, और दिया हुआ है ना, इसको हटा देता है। चलिए दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब बारी बारी से हल करेंगे। अब इसके बाद आप देखिए 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 25 सेंटीमीटर के बाद आप इसको हल करिए। तो देखिए यहाँ पर ही कि हम इसमें पी क्यू कौन है? पी क्यू ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक, अब यहाँ पर पी आर क्या है? पी आर एक कर्ण है और क्यू आर एक क्या है? आधार है त्रिभुज में। तो हम ये एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना, चूँकि करके है ना, पी आर इन्हें प्लस में उन्हें चल जाएगा तो माइनस में, है ना, माइनस में क्या होगा? 25 माइनस क्यू आर, है ना। आप यहाँ पर ही मान लीजिएगा कि माना कि क्यू आर बराबर कितना? x सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसीलिए पी आर बराबर 25 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पाइथागोरस समकोण त्रिभुज में हम चलेंगे। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पी आर जो है 25 माइनस x सेंटीमीटर दे दिया। हमें निकालना है कि कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर जो दिया हुआ है, पी और आर जो है यहाँ पर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू जो है 5 के स्क्वायर और प्लस एक्स के स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर ही 25 का स्क्वायर करिएगा, तो कर देते हैं। ठीक है, 25 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स बराबर 5 पचे 25 अब प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? 5 पचे 25 625 है ना, प्लस एक्स स्क्वायर अब माइनस 25 दूनी 50 एक्स बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, ठीक है, उधर जाएगा तो घर जाएगा, इसलिए हम काट दिए हैं। अब देखिए ये वाला माइनस में है 50x तो उधर चल जाएगा और ये वाला इधर कर देते हैं। 625 में 25 घट जाएगा बराबर इधर प्लस में चल जाएगा 50x, ठीक है। तो यहाँ पर ही 600 हो जाएगा घट के बराबर 50x। अब देखिए इधर गुना में इधर भागा में, आप काटना चाहते हैं या इधर लाके आप भागा दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। 50 बराबर x, 0 से 0 खत्म, 12 पचे 60, तो यहाँ पर ही 12 बराबर x, 12 बराबर x। यहाँ तक के कोई दिक्कत दोस्त नहीं है ना। तो हमारा क्या कह रहा था निकालने के लिए, यहाँ तक के हमारा x निकल गया। एक QR जो था x बराबर हमारा 12 आया। कितना आया? 12 आया, अर्थात करके x बराबर कितना होगा? 12। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या ध्यान दीजिएगा? ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ही क्या है, यहाँ पर ही QR PR बराबर 25 माइनस x के जगह पर हम 12 रखेंगे। तो PR बराबर 25 में से 12 घट गया 13 सेंटीमीटर। हमारा ये जो था वो 13 सेंटीमीटर निकल गया, है ना। ये क्या हो गया? हमारा 13 सेंटीमीटर निकल गया। तो 13 सेंटीमीटर निकलने के बाद हमें क्या कहता है निकालने के लिए? हमें कहता है कि साइन P का मान निकालने के लिए, तो हम साइन P का मान निकालेंगे। साइन P बराबर, अब देखिए दोस्त यहाँ पर ही जो है साइन P अर्थात P के मान के चलेंगे। कौन? P के सामने वाली भुजा जो होती है लंब होती है ना, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो देखिए QR अब बटा PR बराबर कितना हो जाएगा? 12 बटा 13 हमें प्राप्त हो गया। 12 बटा 13 के बाद हम आते हैं 12 बटा 13 के बाद अब क्या कहता है? कोस P बराबर कहता है। तो कोस P बराबर हम क्या निकालेंगे? कोस P बराबर फॉर्मूला क्या होगा? आधार बटा, आधार क्या है? PQ, आधार है PQ, अब बटा में PR बराबर कितना हो जाएगा? 5 बटा 13। अब उसके बाद 10 आता है। 10P बराबर, 10P का फॉर्मूला क्या होता है? तो 10P का फॉर्मूला यहाँ पर ही लंब बटा आधार होता है। लंब कौन है? QR, लंब क्या है? QR अब बटा, और आधार कौन है? PQ, आधार क्या है? PQ। अब देखिए यहाँ पर 12 अब बटा कितना हो जाएगा? 5, 12 बटा 5। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारा क्वेश्चन हल करना है। देखिए अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है? 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, है ना। तो उत्तर की पुष्टि हम कैसे करेंगे तो आप समझिए इस बात को। देखिए यहाँ पर ही दिया हुआ है 1 नंबर में, 11 के क्वेश्चन के 1 नंबर में, है ना। 11 नंबर कहता है कि 10A का मान सदैव 1 से कम होता है। 10A का मान जो है, 10A का मान जो 10 कहता है 10A का मान
सदैव 1 से कम होता है। तो 1 से कम कहाँ से होगा, बताइए कि यहाँ पर ये पहले हो जाएगा, कौची हो जाएगा, असत हो जाएगा। असत कैसे असत होगा तो तनी समझिए। असत कैसे होगा कि हम या मान लिए कि 10a है, 10a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है ना। अब यहाँ पर ये लंब जो है आधार से बड़ा भी हो सकता है। लंब जो है, ये लंब जो है आधार से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए असत है। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 2 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, सेक ए बराबर 12/5 है ना, सही है कि नहीं, असत है कि सत्य है। तो आप यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला सेक के क्या होता है, सेक के फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और कर्ण हमेशा लंब से और आधार से बड़ा ही होता है, लंब है ना, बड़ा ही होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि कर्ण जो है, क्योंकि कर्ण आधार से बड़ा होता है, ठीक है। ये तक क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, क्या होगा, सत्य हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कोस ए को कोण ए के कोसेन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है ना। तो ये असत्य है, क्या है, असत्य है, असत्य है। कैसे असत्य है तो आप समझिए। यहाँ पर ही कोस जो है, कोस ए जो है, कोण ए के कोसेन जो होता है, कोसेन के लिए क्या होता है, प्रयुक्त क्या होता है, प्रयुक्त एक संक्षिप्त क्या है, संक्षिप्त रूप है ना, रूप है। समझ गया क्यों है, क्योंकि कोस ए जो है कोण ए के कोसेन के लिए संक्षिप्त रूप है। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन आप समझिए। चौथा नंबर क्वेश्चन अब कहता है कि कोट और एक का गुणनफल होता है, तो ये असत्य है। क्या है, असत्य है, असत्य है, असत्य है। कैसे असत्य है, क्यों असत्य है तो आप समझिए। कोट ए को हम इस प्रकार हम नहीं लिख सकते। कोट बराबर हम इसको कोट ए को हम इस प्रकार नहीं लिख सकते, कोट गुणे ए, ये बराबर नहीं हो सकता है ना, ऐसा नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए सत्य है। अब 5 नंबर क्वेश्चन अब देखिए। 5 नंबर कहता है कि किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा 4 किसी भी 5 नंबर में, 5 नंबर आप समझ रहे हैं, 5 नंबर की कहता है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4 अब देखिए यहाँ पर साइन समझ में आ रहा है ना। आप ऊपर वाला समझ गया ना, तो ऊपर वाला हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए कहता है कि साइन जो है, साइन थीटा जो है, ये 5 नंबर हुआ। साइन थीटा जो है, तो थीटा जो है
कि 4/3, तो 4/3 सत्य है कि असत्य है थीटा के लिए, किसी भी थीटा कोण के लिए। तो यहाँ पर ही आप देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लम बटा कर, जो कि ये क्या हो गया, असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य हो गया। असत्य कैसे हो गया, तो यहाँ पर ही देखिए असत्य क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ही जो लम जो है है ना, यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से लिख देते हैं, कर्ण हमेशा कर्ण ऐसे लिख देते हैं, कर्ण लम से बड़ा होता है। क्या होता है, लम से बड़ा होता है ना। समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर, अब उदाहरण लेके चलते हैं। उदाहरण आप एक निकालिए, उदाहरण एक आप निकालिए और एक से हम बारी बारी से हल करते चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन उदाहरण एक हम निकाल के पढ़ते हैं कि यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब कि क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम बता दिए हैं, प्रश्नावली में है ऐसा क्वेश्चन कौन, 5 नंबर। ऐसा क्वेश्चन कौन है, 5 नंबर। चलिए इसको भी हल करके देखते हैं, ठीक ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसमें समझने के कोई दिक्कत नहीं। चलिए उदाहरण, अब उदाहरण से चलते हैं दोस्त, ठीक ना। उदाहरण है ना, उदाहरण एक से चलते हैं। सब क्वेश्चन को हल करेंगे, एक भी क्वेश्चन हम छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर ही जो दिया हुआ है सबसे पहले हम क्या मानेंगे, है ना, 1 नंबर क्वेश्चन उदाहरण का 1 नंबर है, तो हम हल कर लिखेंगे और हल में जो दिया रहेगा उसी को हल करेंगे। यहाँ पर ये tan A दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज लेते हैं और समकोण त्रिभुज में tan A कर रहा है, तो tan A कर रहा है, A आप ध्यान दीजिएगा, तो A आप क्या करिएगा, न्यून कोण लीजिएगा, है ना। एक समकोण त्रिभुज ले लिए ABC, है ना। माना कि समकोण त्रिभुज ABC है, जिसमें क्या है, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है ना, B बराबर क्या है, 90 डिग्री है, ठीक ना। अब देखिए हमारा दिया क्या है, हमारा दिया है क्या है कि tan A बराबर 4/3 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप बताइए कि tan A का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan A का फॉर्मूला, कोण A के सामने वाला पर ध्यान दीजिएगा कि tan A बराबर होता है लम बटा आधार। तो लम कौन है, A कोण के अनुसार लम हो गया BC और AB आधार, अब बराबर 4/3। जैसे हल करते थे ना वैसे ही हल करेंगे, कोई चेंज नहीं होता है, समझ गए ना। हवा खाली बनल है, और डेली रिवीजन करिए आप, एकदम फटाफट झटाझट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है जी, समझ गए ना। चलिए आइए देखिए, BC बराबर 4 के हम ले लेंगे, AB बराबर यहाँ पर 3 के ले लेंगे। आप यहाँ पर देखिए, जहाँ के जे है एक क्या है, स्थिरांक है, क्या है, स्थिरांक है, आपको हम बता चुके हैं, है ना। अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज में चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो समकोण त्रिभुज ABC में चलें पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ तक कि किसी को दिक्कत नहीं, यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। BC हो गया कितना, 4 के, ये कितना हो गया, 4 के। AB कितना हो गया, 3 के। AB हो गया
3 के। अब यहाँ पर ही दोस्त यहाँ पर ही ध्यान देना है कि कौन सी निकालना है, कर्ण को निकालना है। तो AC बराबर रूट करिए, रूट करने के बाद है ना यहाँ चलते हैं, यहाँ से चलते हैं कि AC बराबर क्या होगा, रूट क्या होगा कि AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए AB कितना दिया हुआ है, AB 3 के है, 3 के स्क्वायर और BC 4 के स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 3 9 के स्क्वायर और प्लस 4 4 16 के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा जोड़कर 25 के स्क्वायर, रूट स्क्वायर इसका कितना होगा 5 आई एक स्क्वायर है, रूट हो जाएगा तो 5 के हो जाएगा। हमारा ये निकल चुका है 5 के। अब देखिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का रहा, तो यहाँ पर 10 के छोड़ के बाकी जो 5 गो है उसी को निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले साइन ए के, तो साइन ए के फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए बराबर BC, एक सामने लंब है, एक सामने का जो भुजा होती है, कोण ए की सामने की भुजा जो होती है क्या होगी BC। अब BC क्या है ना BC बटा AC, तब कितना हो जाएगा 4 के बटा 5 के बराबर 4 बटा 5। अब यहाँ पर कोस ए बराबर बताइए, कोस ए तो आधार बटा ये क्या हो गया कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर ही हो जाएगा AB बटा AC। AB कितना है 3 के, आई कितना हो गया 5 के, कितना हो गया 5 के बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा 5। अब देखिए 10 का तो निकलल है, अब देखिए 10 का निकलल है तो कोट के निकालते हैं। आप कोट 10 का तो उल्टा ही है, 10 का उल्टा ही है, तो यहाँ पर ही क्या करेंगे कि इसका हो जाएगा आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार क्या है AB और क्या है BC लंब, तो इसका क्या हो जाएगा 3 बटा 3 के 4 के, अर्थात 3 बटा 4। अब 2 गो और बच गया, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक ए बराबर ए कर्ण बटा लंब, अर्थात AC बटा BC बराबर 5 के बटा 4 के बराबर कितना हो जाएगा 5 बटा 4। अब होता है सेक ए बराबर क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा AC बटा AB आधार, कर्ण बटा आधार। अब यहाँ पर कर्ण कितना है 5 के बटा 3 के से के खत्म 5 बटा 3। हमारा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल चुके हैं। उदाहरण 1 हम बना दिए हैं। किसी को कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं उदाहरण 2 देखेंगे। उदाहरण क्या देखेंगे 2। उदाहरण 2 में आप ऐसा प्रश्न बना चुके हैं, है ना, ऐसा प्रश्न आप बना चुके हैं। प्रश्न नंबर भी बता देते हैं प्रश्नावली में 8.1 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 बना चुके हैं। तो आइए हम उसको, कल हम उस वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए थे, आज हम पूरा विस्तार से हम इसमें समझा देते हैं कि आपको कभी परेशानी ना हो कि कैसे क्या करना है। त्रिभुज को समरूप कर लीजिएगा, है ना, कैसे समरूप करते हैं चलिए। यहाँ पर ये सबसे पहले हम क्या मानेंगे 2 गो त्रिभुज मानेंगे। उदाहरण दो है ना, हल करेंगे, हल में लिखेंगे क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 गो त्रिभुज लेते हैं, 2 त्रिभुज लेते हैं, समकोण 2 त्रिभुज लेते हैं। समकोण 2 त्रिभुज लेने के बाद है ना नाम देते हैं। नाम इसमें है ना कोण B और कोण Q को अथी कर रहा है, न्यून कोण बताने के लिए कर रहा है, तो न्यून कोण ही बताएंगे। तो हम कैसे लेंगे, A यहाँ ले लेते हैं, C यहाँ ले लेते हैं, B यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा 90 डिग्री हो गया C। उसके बाद हमारा क्या कहता है कोण Q, तो कोण Q में क्या करेंगे, यहाँ पर ही P ले लेते हैं, यहाँ पर ही R ले लेते हैं, यहाँ पर ही PQ है ना R, ठीक है। तो कोण ये दोनों न्यून कोण दिखाने के लिए कर रहा था, न्यून कोण हम दिखा दिए, एकदम बढ़िया विस्तार से हम समझेंगे, है ना। तो आप यहाँ पर मानिए कि
माना कि दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर है, जिसमें कोण सी बराबर कोण आर बराबर 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री। चलिए अब चलते हैं, कोण हमारा निकल गया, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक के किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं ना, तो नहीं। तो अब देखो दोस्त कैसे चलेंगे, है ना। अब यहाँ पर हमारा दिया हुआ क्या है, हमारा दिया हुआ है साइन बी और साइन सी, है ना। दिया क्या है, दिया है क्या है कि दिया है, क्या दिया हुआ है, साइन बी बराबर साइन क्यू। सिद्ध की करना है, देखिए सिद्ध जो करना है वो हम करेंगे। सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण क्यू, तो हम इस प्रकार है, तो हम प्रमाण में चलेंगे, प्रमाण है ना। तो यहाँ पर इस साइन बी बराबर साइन क्यू हम लेंगे, साइन बी बराबर साइन क्यू। अब इसका तनी थोड़ा सा फॉर्मूला याद करिए कि बी के अनुसार लंब ये हो जाएगा और कर्ण तो यही है। तो हमारा साइन बी अर्थात लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया ए सी अब बटा ए बी, बराबर में क्यू के अनुसार ये हो गया लंब हमारा पी आर, अब बटा यहाँ पर हो जाएगा कर्ण पी क्यू, है ना, कर्ण हमारा पी क्यू। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे, ए सी अब बटा यहाँ पर पी आर है तो पी आर यहाँ ले आएंगे और ए बी को यहाँ कर देते हैं, ठीक है। और इसके बदले में हम के मान लेते हैं, के एक स्थिरांक है, के माना कर देते हैं, के माना। समीकरण 1 क्या, समीकरण 1। अब समीकरण 1 से अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देने योग्य है कि AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर पी आर इंटू के और AB बराबर पी क्यू इंटू के। अब देखिए त्रिभुज ABC में चलिए, AC दिया हुआ है कि AC क्या है पी आर के, और AB क्या दिया हुआ, AB जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ पी के। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं, तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में। अब ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से चलने के बाद आप देखें इसको हम निकालते हैं आधार, तब BC बराबर रूट क्या हो जाएगा, AB के स्क्वायर माइनस AC के स्क्वायर। यहाँ पर AB कितना है PQ के होल स्क्वायर आई माइनस AC है तो PR के होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा PQ स्क्वायर के स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, के हम कॉमन ले लेंगे, के कॉमन लेने के बाद के स्क्वायर कॉमन लेने के बाद PQ माइनस PR स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर जो आप देख रहे हैं के स्क्वायर ये निकल जाएगा, के क्या निकल जाएगा, के बाहर निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अंदर में बच जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब त्रिभुज है ना, अब हम चलते हैं फिर कि ना, ये अब चलते हैं
चूंकि करके लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू के स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम समीकरण 1 दिए, यहाँ पर समीकरण इसका 2 दे देते हैं और यहाँ पर समीकरण 3 दे देते हैं। आप समीकरण 1, 2 और समीकरण 3 को भाग देने पर समीकरण 2 है ना तथा 3 2 तथा 3 को भाग देने पर 2 तथा 3 को भाग देने पर, अब 2 तथा 3 को हम भाग देते हैं दोस्त, तो यहाँ पर ही BC बट्टा है ना QR बराबर K इंटू रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, अब बट्टा में रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ये से ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ही बच जाएगा कि BC बटा QR बराबर K। समीकरण यहाँ पर ही 4 करिए, समीकरण यहाँ पर ही हम 4 करते हैं। तो समीकरण यहाँ पर ही 4 करने के बाद आप यहाँ पर ही ध्यान से देखिए, यहीं से सॉल्व कर दिए थे, इतना हम सॉल्व किए थे उस अथी में, ठीक है, तभी वो गलत नहीं है, सही है, समय बचाने के लिए हम किए थे। मगर इस हिसाब में उदाहरण जो 2 है इसको हम विस्तार से हम बता रहे हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 4 को देखिए, यहाँ पर भी के है और यहाँ पर भी की है। तो समीकरण 1 और समीकरण 4 से है ना, समीकरण 1 यहाँ पर ही देख लिया है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पर ही थोड़ा सा मिटा देता है, चलिए अब देखिए समीकरण 1 तथा 4 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से हम चलते हैं। तो आप देखते हैं कि दोनों को बराबर करने पर है ना, बराबर कर देते हैं कि AC बटा PR बराबर AB बटा PQ बराबर BC बटा QR है ना। तो आप बताइए कि दो क्या होता है, दो देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज की भुजाएं, जो त्रिभुज की भुजाओं का समानुपाती हो या एक ही अनुपात में हो तो ये त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR किससे साइड से, ठीक है। इसीलिए जब 2 त्रिभुज आपस में अथी हो जाती है, समरूप हो जाती है, तो कोण क्या होती है, बराबर हो जाती है। तो कोण क्या है, कोण B बराबर कोण Q, हमारा ये सिद्ध हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। हाँ दोस्त, यही हमारा सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि कोण B बराबर कोण Q निकालना है, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उदाहरण उदाहरण 3 में चलते हैं। उदाहरण 3 आप निकाल लीजिए। उदाहरण 3 अभी क्या दिया हुआ है, उदाहरण 3 में दिया हुआ है कि त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C जो है समकोण है और AB दिले है 29 इकाई, BC दिले है 21 इकाई और कोण ABC जो है क्या दिले है, थीटा दिले है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम मान निकालते हैं।
ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर उदाहरण कितना हो गया 3, उदाहरण 3 है। तो हम जो दिया हुआ है ना, लेने के लिए कह रहा था त्रिभुज ACB। तो यहाँ पर हम त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ पर ही कोण B का थीटा कह रहा था, तो यहाँ AC यहाँ B लेते हैं। ये इसको थीटा कह रहा था लेने, इसको 90 डिग्री दिखाने के लिए बोल रहा था। किसी को दिक्कत? तो यहाँ पर ये दिया है समकोण त्रिभुज ACB है, जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री तथा कोण क्या दिया हुआ है, कि कोण दिया हुआ है ABC बराबर थीटा। क्या दिया हुआ है? थीटा। अब ध्यान दीजिए, अब हमको जो चीज़ें इसमें कमी है त्रिभुज में वो चीज़ हम निकालेंगे। और दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि AB बराबर 29 इकाई। क्या है? 29 इकाई। और क्या दिया हुआ है? BC बराबर 21 इकाई। BC बराबर 21 इकाई। अब देखिए AB कौन है? AB तो 29 है कि नहीं, और BC क्या है? 21 है। क्या है? 21 है। अब देखो दोस्त, इसको क्या करना है, जो कमी है उसको निकालना है। तो त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से इसको चलते हैं, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से तो आप जानते हैं कि लंब बराबर अर्थात AC बराबर रूट क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। अब यहाँ पर ही बताओ AB कितना दिले? AB 29 दिले, 29 स्क्वायर अब माइनस 21 के स्क्वायर। अब देखो 29 का स्क्वायर कितना होता है? आपको हम बोले थे कि 1 से लेके कम से कम 30 तक का स्क्वायर आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप बताइए कि 29 का स्क्वायर कितना होता है? तो 29 का स्क्वायर कितना होता है? तो 29 का स्क्वायर आप बताइए कि कितना होता है? 841। आओ घटाओ, इसका 21 का होता है 441, घटाइए तो कितना होता है? 400। और 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20 इकाई। हमारा ये 20 इकाई निकल गया। ठीक है, ये हमारा 20 इकाई निकल गया। तो हमारा जो प्रश्न में जो कहेगा हम उसी का मान निकालेंगे, और उसी को मान निकालने के बाद कह रहा था क्या, यहाँ पर इस साइन थीटा और कोस थीटा का यूज कैले है। तो यहाँ पर इस साइन थीटा का पहले मान निकाल लेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब AC बटा AB। AC हमारा क्या है? 20 इकाई, और यहाँ पर ही क्या हो जाएगा? 29 इकाई। और कोस थीटा बराबर बताइए क्या होगा? तो हमारा BC बटा AB। BC कितना है? BC 21 है और AB 29 इकाई दिले हैं। दोनों को हम निकाल लिए, और निकालने के बाद अब प्रश्न में चलते हैं कि प्रश्न में, है ना, प्रश्न में दिले है प्रश्न से क्वेश्चन नंबर 1 में दे रहे हैं किसको क्या दिले हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में दिले है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस का मान बताइए कितना है? 21 बट्टा 29 का होल स्क्वायर प्लस इसका कितना दिले है? 20 बट्टा 29 का होल स्क्वायर। अभी जस्ट आप लिखे हैं 441 बटा 841 और प्लस 400, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 841। दोनों का एलसीएम 841, यहाँ पर 441 प्लस 400, दोनों को जोड़ने के बाद 841 आता है। 841 बटा 841 होता है, दोनों को भाग दीजिएगा तो एक बार में आएगा। तो हमारा आंसर कितना हुआ?
क्वेश्चन नंबर 1 का कितना आएगा 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसी प्रकार से हम इसका मान भी रखेंगे कोस का 21/29 का होल स्क्वायर अब माइनस साइन का 20/29 का होल स्क्वायर। एक 441/841 घटाओ 400/841, इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से करने के बाद आप यहाँ पर ही एलसीएम 841 होगा। 441 घटाओ 400 होगा, दोनों 441 में 400 घट जाएगा तो कितना होगा 41/841। हमारा ये भी क्वेश्चन हल हो गया। उदाहरण 3 भी हमने हल कर दिया है ना। चलिए अब देखिए, आपको प्रश्न अच्छा से समझ में आता ही होगा, हल कर रहे हैं है ना। तो आप किताब और कॉपी साथ में रखिए है ना। आप 100 के वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं है। नाम है मैथ। मैथ जब तक आप मथिएगा नहीं, जब तक कि आपको कोई उपाय भी नहीं है। ठीक है, जितना आप रिवीजन करिएगा उतने आपको फ़ायदामंद है। ठीक है, तो अब ठीक है, आपको अच्छा से समझ में आ गया हो। क्वेश्चन उदाहरण 3 तक बताए हैं, अब अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अच्छा से समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।